छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक शख्स ने अपनी प्रेमिका के पति को रास्ते से हटाने के लिए ऐसी खौफनाक साजिश रची कि जिसने भी सुना वो दंग रह गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल आरोपी ने प्रेमिका के पति को गिफ्ट में होम थिएटर भेजा था, जिसमें 2 किलो बारूद और 2 डेटोनेटर लगाए गए थे। प्लान ये था कि जैसे ही पति गिफ्ट को खोले तो वैसे ही ब्लास्ट में उसकी मौत हो जाए, लेकिन ऐन मौके पर कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से बम नहीं फटा, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। इस मामले में पुलिस ने पार्सल सहित बम को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं पार्सल जाकर छोड़ने वाले और भेजने वाले प्रेमी को हिरासत में ले लिया गया है। अगर आप मैट्रिमोनियल साइट पर अपने लिए या फिर घर के किसी सदस्य के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपको ठगों का शिकार बना सकती है। दरअसल बागपत पुलिस ने एक शातिर चेहरे को गिरफ्तार किया है, जो कि मैट्रिमोनियल साइट्स पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर और उसमें सेना के मेजर कर्नल की फोटो लगाकर लड़कियों से संपर्क करता था। पहले उन्हें विश्वास में लेकर चैटिंग करता, फिर मोबाइल पर बात करता और उसके बाद बीमारी का बहाना बनाकर लाखों रुपए ठग लेता था। आरोपी का नाम कुलदीप उर्फ नवीन सिंह है, जो कि अलग अलग राज्यों की 20 से ज्यादा लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुका है। ये व्यक्ति जो है पिछले काफी समय से इस प्रकार की ठगी युवतियों को अपनी ठगी का शिकार बना चुका था। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़कियों को विश्वास में लेने के लिए उनके परिजनों से भी मुलाकात करता था और उनका विश्वास जीतने के लिए उसने फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के फर्जी कार्ड भी बनवा रखे थे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सुपरटेक इको विलेज सोसाइटी के पास एक एटीएम में अचानक से आग लग गई। दमकल की गाड़ी समय से पहुंच गई, नहीं तो यहां पर बड़ा नुकसान और हादसा हो सकता था। जैसे ही आग लगी, इस रिहायशी इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया और एटीएम के आसपास कई दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। लोगों ने पहले पानी डालकर आग पर काबू करना चाहा, लेकिन सारी कोशिशें बेकार रही। इसके बाद फायर ब्रिगेड को फोन कर बुलाया गया। कुछ देर बाद दमकल ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। तो वहीं मध्य प्रदेश के बड़वानी में 19 साल के बाद बाढ़ ने जमकर कोहराम मचा दिया। रूपा नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है और नदी ने ऐसा रौद्र रूप धारण कर लिया है जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। रूपा नदी अपने साथ सफेद रंग की कार बहा ले गई। कार मालिक के सामने उसकी चमचमाती नई कार तिनके की तरह बह गई। रूपा नदी का बहाव इतना तेज था कि कार मालिक की हिम्मत नहीं हुई कि वो लहरों से टकराकर अपनी कार को नदी के बाहर निकालने की कोशिश करे। बताया जा रहा कि ये कार बड़वानी के नगरपालिका उपाध्यक्ष आकाश बर्मन की है, जिनकी कार ने जल समाधि ले ली। दावा है कि रूपा नदी में जब से बाढ़ आई है, नदी अपने साथ 4 गाड़ियों को बहाकर ले जा चुकी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से एक बहुमंजिला मकान के बाढ़ में बह जाने का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। दरअसल यहां पर ब्यास नदी के किनारे बना हुआ एक आलीशान मकान जो नदी में समाता हुआ दिखा। पानी में कितनी ताकत होती है, इसका सबूत है ये वीडियो। ये देखिए, ब्यास नदी ने घर को चारों तरफ से घेरा तो 3 मंजिल का ये घर ताश के पत्तों की तरह फैलने लगा। पहले इस घर के ऊपर का हिस्सा टूटा, फिर पिलर टूटा और फिर घर का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। दरअसल पोंग बांध से पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से ब्यास नदी में उफान आई और ये घर लहरों के दबाव को झेल नहीं पाया और ढह गया। हरियाणा के भिवानी में 18 साल की महिला टीचर की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हत्याकांड के 3 दिन बाद भी टीचर का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, क्योंकि परिजन इस मांग पर अड़ गए हैं कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। दरअसल 13 अगस्त को सिंघानी गांव में नहर के किनारे युवती का शव मिला था। हत्यारों ने मनीषा की बेरहमी से हत्या की और उसका गला काट दिया। यही नहीं, शव से आंख और कान भी गायब बताए गए हैं। मनीषा सिंघानी गांव के एक निजी प्ले स्कूल की टीचर थी। 11 अगस्त को मनीषा कॉलेज में एडमिशन लेने गई थी। इधर इस केस में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। सीएम सैनी ने कार्रवाई करते हुए भिवानी पुलिस अधीक्षक मनबीर सिंह का तबादला कर दिया। वहीं एक थाना प्रभारी, एक महिला एएसआई और डायल 112 के 3 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए। बुलंदशहर के खुर्जा थाना क्षेत्र में सोहित नाम के एक युवक ने अपनी पत्नी से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। युवक ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो भी बनाया जिसमें उसने पत्नी पर कई संगीन आरोप लगाए हैं।
आत्महत्या से पहले बनाए गए वीडियो में युवक ने बताया कि 4 साल पहले उसने प्रेम विवाह किया था, लेकिन उसकी पत्नी के अर्जुन नाम के लड़के से अवैध संबंध थे, जो कि उसकी पत्नी की बुआ का बेटा है। युवक ने बताया कि जब उसने अवैध संबंध पर आपत्ति जताई तो पत्नी के प्रेमी और पत्नी के परिजनों ने परेशान करना शुरू कर दिया। उसके भाई जतिन और अभय ने मुझे तमंचे के बल पर डराया, धमकाया और मेरी शादी के सारे फोटो और वीडियो मेरे घर आकर मेरी आंखों के सामने जला दिया। वहीं सोहित के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हालांकि इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।